ओके, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। अभी नेक्स्ट हमारी प्लास्टिक नंबर 3 कौन सी थी भाई? तो क्या क्लोरोप्लास्ट। फाइनल क्लोरोप्लास्ट में हम आगे बढ़ेंगे। चलो नेक्स्ट, फाउंड इन, कहां पर रहेगी भाई? तो क्या जनरली mesophyll cells of leaves of ग्रीन प्लांट्स। जनरली वहां पर क्या प्रेजेंट है भाई? तो क्या क्लोरोप्लास्ट। फाइनल नेक्स्ट हमें क्या देखना है भाई? तो क्या, चलो फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं किस तरह की रहेगी भाई। कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर रहेगी। फाइनल चलो ये हो जाएगी अपनी क्लोरोप्लास्ट की फिगर। और इनसाइड दिस region there is a aqueous mixture is present। फाइनल चलो इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर अपना हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट का। चलो नेक्स्ट आफ्टर दी हमें क्या देखना है भाई? तो क्या नेक्स्ट इसको डिफाइन कर लेंगे भाई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं, ये अपना क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। क्या देखना है भाई क्लोरोप्लास्ट में हमें? तो क्या फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उसकी देखनी है लेंथ कितनी रहेगी भाई। देन आफ्टर दी हमें क्या देखना है भाई? तो क्या उसकी विड्थ। क्लियर, दो स्ट्रक्चर इसमें हमें डिफाइन करने हैं। एक वाला अपना हो जाएगा लेंथ
और दूसरा हो जाएगा विड्थ। लेंथ कितनी रहेगी भाई इसकी 5 to 10 माइक्रोमीटर और विड्थ कितनी रहेगी भाई तो के 2 to 4 माइक्रोमीटर। फाइनल। नेक्स्ट हमें क्या देखना है भाई तो के इसकी शेप वेरिएबल रहती है बट कुछ यहां पर दिए हुए टेक्स्ट बुक में हम देख लेते हैं भाई। एक तो हो जाएगा लेंस और लेंस शेप, दूसरा कौन सा हो जाएगा भाई तो क्या ओवल शेप, देन आफ्टर दी discoid shape and ribbon like shape। क्लियर। सारे शेप है वो आपको इंटरनेट में जाके देख लेना भाई। लेंस शेप, ओवल शेप, डिस्कोइड शेप और रिबन शेप किस तरह के क्लोरोप्लास्ट के फॉर्म रहेंगे। फाइनल। नेक्स्ट हमें क्या देखना है भाई तो कि इट्स नंबर। फाइनल लास्ट वाला नंबर पर सेल, नंबर पर सेल कितने रहेंगे भाई तो कि इट इज वेरिएबल, डिपेंड्स ऑन कौन सा प्लांट है। फाइनल। एक दो एग्जांपल टेक्स्ट बुक में दिए हुए। फर्स्ट वन वाला अपना एग्जांपल कौन सा हो जाएगा भाई तो कि वन क्लोरोप्लास्ट पर सेल किसमें प्रेजेंट है भाई तो के ग्रीन एल्गी। कौन सी ग्रीन एल्गी भाई तो के क्लेमेडोमोनास किसमें प्रेजेंट रहेगी क्लेमेडोमोनास। और क्लेमेडोमोनास क्या है भाई तो के याद रखिएगा इट इज ग्रीन एल्गी। फाइनल। नेक्स्ट हमें क्या देखना है भाई तो के सेकंड वन हमें देखना है प्लांट सेल है। सेकंड वन हमारा कौन सा मेन पोर्शन में आ जाएंगे जो हमने यहाँ पर लिखा था। ग्रीन प्लांट में कितनी प्रेजेंट रहेगी। फाइनल। तो ग्रीन प्लांट में उसकी नंबर हो जाएगी 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट पर मेसोफिल सेल। फाइनल। ऑफ ग्रीन प्लांट, ऑफ ग्रीन प्लांट्स। चलो ये हो गया अपना क्लोरोप्लास्ट का बैकग्राउंड। फाइनल। नेक्स्ट हमें क्या देखना है तो क्या अभी हम चलेंगे भाई द स्ट्रक्चर। नेक्स्ट कौन सा पोर्शन रहेगा भाई तो क्या स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। चलो इसमें क्या देखना है भाई हमें तो क्या फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वन इज द सेक्शनल व्यू ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। इसको क्या बोलना है भाई ओके दिस इज सेक्शनल व्यू ऑफ क्लोरोप्लास्ट। फाइनल। स्ट्रक्चर में फर्स्ट ऑफ ऑल जिस तरह से मिटोकॉन्ड्रिया में था इस तरह से यहां पर भी इट कंटेन दी आउटर मेम्ब्रेन एंड दूसरा वाला उसमें क्या प्रेजेंट है भाई तो इट कंटेन दी इनर मेम्ब्रेन। क्या प्रेजेंट है भाई आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। दोनों मेम्ब्रेन के बीच में क्या प्रेजेंट है भाई तो क्या इट कंटेन दी और दिस रीजन विच इज प्रेजेंट इनसाइड द बोथ मेम्ब्रेन नोन एज ए क्या बोलना है उसको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। फाइनल। ओके। तो यहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या देखना है भाई इट कंटेन और क्लोरोप्लास्ट कंटेन डबल मेम्ब्रेन। फाइनल। और उसमें हमें क्या देखना है भाई तो क्या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस माने क्या वो हम डिफाइन नहीं कर रहे, वो आपको पता है स्पेस इन बिटवीन दी बोथ मेम्ब्रेन नोन एज ए इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। फाइनल। नेक्स्ट आउटर मेम्ब्रेन। वो कैसी है भाई तो क्या आउटर मेम्ब्रेन है वो है परमिएबल
while inner membrane वो कैसी है भाई? तो क्या लेस permeable compared to what? Compared to कौन सी मेम्ब्रेन भाई? आउटर मेम्ब्रेन, कंपेयर टू आउटर मेम्ब्रेन। फाइनल क्लियर? ओके, नेक्स्ट हमें कौन सा रीजन देखना है भाई? तो क्या ये वाला अपना पोर्शन हो गया किसके बारे में भाई? तो क्या मेम्ब्रेन के बारे में। फाइनल दूसरा हमें क्या देखना है भाई? तो क्या दूसरा हमें देखना है स्ट्रोमा रीजन। क्लियर? ये वाला एक्वियस रीजन, इसको हमें क्या बोलना है भाई? तो क्या इट इज नोन एज ए स्ट्रोमा। फाइनल, इट इज एक्वियस पोर्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। फाइनल, तो दूसरा हमें क्या देखना है भाई? तो सेकंड वन हो जाएगा अपना स्ट्रोमा पार्ट। फाइनल, देख लेते हैं भाई स्ट्रोमा में क्या है, कौन से पोर्शन को हमें स्ट्रोमा कहना है? स्पेस विच प्रेजेंट इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज नोन एज ए, क्या बोलना है भाई आपको उसे? स्ट्रोमा। स्पेस प्रेजेंट इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट नोन एज ए स्ट्रोमा। स्पेस which present inside the inner membrane of chloroplast, उसको क्या बोलना है भाई? तो इट इज नोन एज ए स्ट्रोमा। फाइनल क्लियर? अभी नेक्स्ट कौन सा पोर्शन हमें स्टडी करना है भाई? तो क्या नेक्स्ट हमें देखना है थाइलेकोइड। क्लियर? चलो, थाइलेकोइड किसको बोलेंगे हम? तो क्या ये वाला अपना रीजन, इस एक को हम क्या कर देते हैं भाई? तो क्या थोड़ा बहुत यहाँ पर इसको जूम कर देते हैं। क्लियर? तो ये वाला अपना स्ट्रक्चर हो जाएगा थाइलेकोइड का। क्लियर? इसको क्या बोलना है भाई? तो क्या दिस रीजन or this particular structure is known as a thylakoid। फाइनल, तो स्ट्रोमा में हमें फर्स्ट क्या देखना है भाई? तो क्या फर्स्ट हमें डिस्क्राइब करना है व्हाट इज थाइलेकोइड। क्लियर? इट इज फ्लैटेड membranous sac like structure known as a, उसको आपको क्या बोलना है भाई? तो क्या इट known as a थाइलेकोइड। क्लियर? ये वाला अपना पोर्शन पूरा हो जाएगा थाइलेकोइड। क्लियर? नेक्स्ट क्या डिफाइन करना है? तो क्या इस रीजन को। क्लियर? दिस वन इज द पाइल ऑफ कॉइन। क्लियर? अरेंजमेंट कैसी है? तो कि उसकी पाइल ऑफ कॉइन की तरह की है। तो इस वाले पूरे स्ट्रक्चर को हमें क्या नेम देना है भाई? तो कि इसको बोला जाएगा ग्रेनम। क्या बोला जाएगा भाई? ग्रेनम। फाइनल क्लियर? तो दूसरा हमें क्या स्टडी करना है? सिंगल है तो ग्रेनम बोलेंगे, सभी को डिफाइन करना है तो क्या बोलना है? ग्राना। सिंगल ग्रेनम, सभी के लिए क्या बोलना है भाई? ग्राना। फाइनल, तो नेक्स्ट हमारा पोर्शन कौन सा रहेगा भाई? तो क्या ग्रेनम और ग्राना। चलो, वो क्या है भाई? तो क्या थाइलेकोइड और स्टॉक ऑफ थाइलेकोइड like piles of coin known as a like piles of coin
नॉन एज, क्या बोलना है भाई आपको उसे, ग्रेनम। क्लियर? सिंगल स्ट्रक्चर को डिफाइन करना हो तब सारी ग्रेनम मिलकर क्या हो जाएगी भाई, तो क्या उसको बोला जाएगा ग्रेना। फाइनल लास्ट थर्ड स्ट्रक्चर हमें कौन सा डिफाइन करना है, तो ये वाला अपना रेड रीजियन जो भी है उसको क्या बोला जाएगा भाई, तो क्या उसको बोला जाएगा स्ट्रोमा। स्ट्रोमा लेमेला, क्या बोला जाएगा भाई, स्ट्रोमा लेमेले। चलो तो थर्ड हमारा स्ट्रक्चर कौन सा रहेगा भाई, तो क्या थर्ड वन रहेगा स्ट्रोमा लेमेला। फाइनल वो क्या है भाई, तो क्या इट इज ऑल्सो फ्लैटेड, फ्लैट membranous tubules or tubes which connect, क्या फंक्शन है भाई उसका, तो क्या विच कनेक्ट द थाइलेकोइड ऑफ डिफरेंट ग्रेनम। फाइनल क्या करेगा भाई, कनेक्ट द थाइलेकोइड ऑफ what, तो डिफरेंट ग्रेना और थाइलेकोइड ऑफ ग्राना। फाइनल नेक्स्ट एंड फाइनली हमें क्या देखना है भाई, तो क्या इनसाइड द स्ट्रोमा दूसरा क्या प्रेजेंट है भाई, तो क्या एक्वियस पार्ट ऑफ स्ट्रोमा, एक्वियस पार्ट। क्लियर? उसमें क्या क्या प्रेजेंट है भाई, तो क्या इट कंटेन enzymes for what, for protein synthesis and carbohydrate सिंथेसिस। दोनों याद रखिएगा, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस के एंजाइम कहां पर प्रेजेंट है, इनसाइड दी अपना वाला जो भी स्ट्रोमा पोर्शन है उसमें। फाइनल देन आफ्टर दी ये वाला अपना ये हो गया, एज वेल एज क्या प्रेजेंट है भाई, तो क्या फर्स्ट उसमें प्रेजेंट है 70S राइबोसोम। चलो क्वेश्चन मत करना 70S राइबोसोम क्या है, मैंने इसी लेक्चर में आपको जब हमने मिटोकॉन्ड्रिया स्टडी किया था प्रीवियस लेक्चर में तभी बताया था 70S राइबोसोम, पूछना मत, आगे राइबोसोम आएगा उसमें हमें डिफाइन करना है कि 70S क्या है, स्वेडबर्ग यूनिट क्या है, सेडिमेंटेशन रेट क्या है। क्लियर? सिर्फ इतना सा थोड़ा बहुत मिटोकॉन्ड्रिया में यहाँ पर हमने लिखा था प्रीवियस लेक्चर में। फाइनल तो 70S राइबोसोम है। देन आफ्टर दी क्या है भाई, तो इट कंटेन दी DNA एंड थर्ड वन क्या है भाई, सम मॉलिक्यूल ऑफ RNA। फाइनल ओके नेक्स्ट अभी हमें क्या देखना है भाई, तो क्या थाइलेकोइड है उसमें क्या है भाई, तो क्या इनर मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेकोइड, उसको आगे बढ़ाते हैं भाई, यहाँ पर थाइलेकोइड को आगे बढ़ाते हैं। क्या है भाई, तो क्या ये इसकी मेम्ब्रेन रहेगी और हमें क्या देखना है भाई, तो क्या इनर स्पेस ऑफ थाइलेकोइड नॉन एज ए, उसको क्या बोलना है भाई आपको, ल्यूमेन। क्या बोलेंगे हम उसको, ल्यूमेन। फाइनल ये ल्यूमेन है ना, वो अपनी जो भी प्लांट फिजियोलॉजी के चैप्टर रहेंगे फोटोसिंथेसिस में उसमें इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है ल्यूमेन की। फाइनल तो याद रखिएगा कि दिस स्ट्रक्चर दिस स्पेस इज नोन एज ए ल्यूमेन। और थाइलेकोइड क्या है भाई, तो क्या इट कंटेन एंड लास्ट में हम देख लेते हैं भाई, थाइलेकोइड कंटेन
कौन सा पिगमेंट रहेगा उसके पास, तो क्या क्लोरोफिल पिगमेंट। फाइनल, तो फाइनली हमें पता चल गया कि भाई क्लोरोप्लास्ट है उसमें कौन से पिगमेंट रहेंगे भाई, तो क्लोरोफिल पिगमेंट। फाइनल, यहाँ पर थाइलेकोइड में भी आप ये लिख सकते हो, अदरवाइज सेपरेट पॉइंट्स में भी लिख सकते हो। फाइनल, थियरी में ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, समझ में आना चाहिए। फाइनल, इसको बोला जाएगा ल्यूमेन, और उसकी जी वॉल है, जो भी वॉल, वहां पर क्या प्रेजेंट है भाई, पिगमेंट। और उस पिगमेंट का बेसिकली फंक्शन क्या है, तो इट प्रोवाइड द ग्रीन कलर टू द प्लांट। फाइनल, तो अभी के लिए इतना रखते हैं, बराबर। क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल पिगमेंट में हम नहीं जाते, वो हमें देखना है फोटोसिंथेसिस में। फाइनल, तो ये वाली अपनी स्ट्रक्चर हो जाएगी क्लोरोप्लास्ट की। बेसिकली क्लोरोप्लास्ट है वो क्या है भाई, तो इट इज एसोसिएटेड विद, नेक्स्ट हमें क्या देखना है भाई, तो उसकी फंक्शन क्या है भाई, तो एसोसिएटेड विद फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। फाइनल, ये वाली हो जाएगी उसकी फंक्शन। क्लियर? तो आई होप कि आपको तीनों प्लास्टिड है वो अच्छी तरह से समझ में आई होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या देखा था भाई, तो क्या फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्रोमोप्लास्ट देखा था, देन आफ्टर द ल्यूकोप्लास्ट देखा, और इसमें हमने क्या देखा भाई, क्लोरोप्लास्ट। क्लियर? तीनों ही प्लास्टिड के अपने अपने खुद के डिफरेंट फंक्शन रहेगा। क्लियर? उस फंक्शन के अकॉर्डिंग और बेस्ड ऑन द पिगमेंट हमने क्या किया था, प्लास्टिड को क्लासिफाइड किया था। क्लियर? उसमें भी ये वाला अपना हो जाएगा थर्ड प्लास्टिड, कौन सी होगी, क्लोरोप्लास्ट। फाइनल, और क्लोरोप्लास्ट है जनरली क्लोरोफिल पिगमेंट उसमें प्रेजेंट रहेगा। क्लियर? कहां पर, तो इनसाइड दी थाइलेकोइड। और ये वाला अपना पूरा थियोरी हो जाएगी क्लोरोप्लास्ट की। क्लियर? तो आई होप कि आपको पूरा लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आया होगा। क्लियर? एंड इस वाले लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।